नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। क्योंकि उसमें 40 जवान शहीद हुए थे। 2019 14 फरवरी पुलवामा में जवानों पर जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड सतपाल मलिक को बताया जा रहा है। बता दें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता वलजीत सिंह मलिक ने ये बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार देश के अंदर जिस तरह से पुलवामा कांड हुआ था उसे आज भी कोई भूल नहीं पाता है। बता दें कि उस हालत में 40 जवान शहीद हुए थे, जिसमें पूरा देश हिल गया था। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी कार्रवाई की, उसका बदला भी लिया। लेकिन आज 4 साल के बाद कोई शख्स सामने आया और उसने इतना बड़ा खुलासा किया कि इस कांड का मास्टरमाइंड जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक हैं। अगर सतपाल मलिक चाहते तो ये कांड नहीं होता। उनकी ये पूरी देख रेख में हुआ है। यानी कि ये बात इस समय आई है जब चुनाव भी समाप्त हुए हैं और 2024 चुनाव नजदीक हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता वलजीत सिंह मलिक क्यों पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका सत्य भी मेरे पास है। अगर इसकी जांच सीबीआई और एनआई करे तो सारा झूठ और सच सामने आ जाएगा। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इस पर सीबीआई जांच, एनआई जांच बिठाई जाए और सत्य सामने लाया जाए। क्योंकि सतपाल मलिक बार-बार फौज पर सवाल उठाती है और देश के प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाती है, जबकि इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। और इसमें पूरा मास्टरमाइंड सतपाल मलिक है। बार-बार सतपाल मलिक के नाम ले रहे, मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया के सामने ये सारा बयान उन्होंने खुद रखा। जब पूछा गया कि इस पर कोई बड़ा कार्य मतलब स्वार्थ मैंने हो सकता है स्वार्थ आपका और जांच भी हो सकती है, तो कहा कि मैं पूरा सहयोग करूंगा इसमें पूरी जांच में। अगर सीबीआई एनआई सतपाल मलिक पर और जिस तरह से पूछती है और पूरा जानकारी लेती है तो सामने आएगा उस तरीके से तो देश में जो है 10 से 15 दिन लगातार उसमें और मिलिट्री में जो है विद्रोही हो सकता है। उस रोड पर घूम रही थी, सीधा जबकि सतपाल मलिक को इसकी पूरी जानकारी थी। तो मैं देखना ये होगा कि अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता वलजीत सिंह मलिक ने सतपाल मलिक पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उनकी बातों से जो क्वेश्चन है जो दिए उसने, उससे साफ जाहिर है कि मतलब जो है सारी प्लानिंग उसकी है और जो है इसमें उसका बड़ा स्वार्थ है। बलबीर सिंह और वो मलिक ने जो आरोप लगाए क्लियर जब होगा जब एनआईए को जो है ना कार्रवाई करे तुरंत, और एनआईए को या सीबीआई को चैनल की कोई जिम्मेदारी और इस पर तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि ये सारी बात मीडिया के सामने सरकार चाहती जो भी हालात स्टेट के अंदर होते हैं खुद का है वो सिर्फ यानी कि सीएम में अगर जो है ना वहाँ पर चीफ है तो सीएम से पूछा जाता है, गवर्नर चीफ है तो क्या गवर्नर से पूछा जाता है। सतपाल मलिक हालात जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर साहब ने हालात जो परमिशन की बात कर रहा है, परमिशन की अगर हो सकता है भाई क्या यानी कि परमिशन के बारे में जो है ना इसने मना करा होगी, कोई जरूरत नहीं। ये हर मीटिंग के अंदर वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, अब वो कहने लगा कि 2-3 बार मैंने जो है ना फ़ोन किया। मतलब ये हर बार स्टेटमेंट बदल रहे हैं। मतलब जो है ना यानी कि कोई फ़ोन नहीं किया इनने, और जो है ना ये खुद जो है ना क्या कह रहे हैं दोषी हैं। पूरी प्लानिंग करने वाले सतपाल मलिक हैं, गवर्नर साहब हैं, और जो है ना इसमें जो है ना बिल्कुल मास्टरमाइंड ही जो है ना सतपाल मलिक है। प्रूफ तो जो है ना एनआईए और सीबीआई करेगी, मतलब उसको निकालेगी, मतलब जो है ना जब सख्ती से निपटेगी तो क्या अगर कार्रवाई करके तो मतलब जो है ना प्रूफ सामने आ जाएंगे। प्रूफ नहीं, मेरी तो आमने सामने बात हुई है। जैसे आमने जब किसी भी अपराधी से बात करते हो तो बातचीत करोगे तो उसका अपराध के बारे में पता चल जाता है, अपराध के बारे में अभी यानी कि इसने किया है कि नहीं किया है। इस संबंध में आपने फिर सरकार से किसी से सरकार के नहीं, मैंने जो है ना सिर्फ मीडिया के द्वारा जो है ना क्या अगर ये बात करने की कोशिश करी है कि भाई प्रधानमंत्री जब ये बात जाए और प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करे, और जो है ना ये तो पूरे देश की बदनामी वाला है, यानी कि इस तरह का जो कर रहा है प्रचार ये। हाँ, या तो वो क्लियर बताए, मतलब जो ना, लेकिन क्लियर तो उसके पास जवाब है ही नहीं। 4 साल चुप रहा, 4 साल चुप रहने का मतलब जो है ना क्या कह रहे हैं, चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है। चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
और ये बल्कि इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगता है, क्योंकि ये तो वहाँ का चीफ है, दोनों पावर इसके पास हैं, चीफ मिनिस्टर की भी और गवर्नर साहब की भी, दोनों पावर इसके पास है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा जो होना, हत्याकार जो होना, प्लानिंग का केस होना चाहिए। सब कुछ नहीं किया आग्रह, कोई सरकार नहीं किया आग्रह। कई आप इसकी जो है ना इंक्वायरी होगी ना बारीकी से, तो क्या आग्रह सब खुलासा हो जाएगा। केस मतलब ये सारी प्लानिंग का जिम्मेवार यही है। इसका एक बड़ा स्वार्थ है, मतलब इसका सपना मतलब चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह से बड़ा होने का था, क्योंकि उनके अंदर भी ये बहुत बड़ी कमी निकालता है। चौधरी चरण सिंह पर ऐसा आरोप लगाया इसने कि भाई वो पद के लिए किसी हद तक जा सकता है, और देवीलाल पर भी जो ना उन्होंने क्या आग्रह है, राजस्थान में एक सभा में बोला है, उसके उनके बारे में बोला है, जो इतने सम्मानित नेता हैं उनके बारे में बोल रहा है, उनको छोटा करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या करें, और कुछ नहीं किया करें। इसका खुद का स्वार्थ है कि मतलब इसका स्वार्थ मुझे लग रहा है कि यानी कि राष्ट्रपति बनने का था। तो आप ये क्योंकि जब जो 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही है, 15 दिन से RDA से लेकर ने, और उस जो मुलजुम अपराधी है उसका रिकॉर्ड भी खराब है, उसका रिकॉर्ड भी खराब है। मतलब जो ना कई बार उग्रवाद के उसमें पकड़ा गया है, और फिर जो ना गाड़ी नहीं पकड़ी, वो SHO का वहाँ मतलब ये पुलिस इसके अंडर में है, फोर्सेस के अंडर में है, तो क्या अगर जो ना इसने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसलिए अमला जी इसलिए बचाया जा सकता था अगर वो जो ना जैसे मतलब यानी कि एजेंसियों तो अपना काम पूरा करा है, जबकि एजेंसियों पर ये थोप रहा है, लेकिन इसने खुद कार्रवाई नहीं करी। यानी कि एट ए टाइम जो हमला हुआ जब 14 फरवरी को यानी कि 2019 को, तो उस टाइम पर जो ना अफसरों की भी चेंजिंग करी है इसने। अच्छा, अफसरों की भी चेंजिंग करी है, जैसे DCP की, SHO की, मतलब जो ACP की, IG की, दोनों इसने चेंजिंग करी है उसमें। सर जांच में ये चीज़ें आई हैं? जांच में तो जांच जब CBI NIA करेगी, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर आप सतपाल मलिक पर सीधा आरोप लगा रहे हैं पुलवामा को लेकर, जी क्या तथ्य है इसका? तथ्य ये मैंने उससे बातचीत से पता चला है भी क्या है, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन करे उसका जवाब नहीं आया और वो घबराई हुई थी। तो मुझे ये लगा कि 100% मतलब जो है ना मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि मतलब जो है ना 100% उसकी प्लानिंग है, क्योंकि ये पहले भी षड्यंत्रकारी रहा है। इसने यानी चौधरी चरण सिंह के साथ गद्दारी करी, राजीव जी के साथ गद्दारी करी, राजीव के साथ तो ऐसी करी कि उसकी हत्या का कारण बना, उसकी हत्या का कारण बना, और फिर अब मोदी साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ, क्या सत्ता है आपके पास? अगर ऐसी इंक्वायरी होती है CBI या ED की, तो क्या लगता है कि वो आप नहीं दे पाएंगे? ये तो खुद जो है ना कैमरे के सामने वो ही खुद बोल रहा है, मेरे सामने बोला है उसने तीनों पॉइंटों पर। अभी 15 दिन गाड़ी RDA की घूमती रही, और जो 12-13 जो है ना लिंक पॉइंट थे उन पर कोई PCR की गाड़ी नहीं थी, और यानी कि वो लड़का अपराधी था, वो खुद मैं कैमरे के सामने बोल रहा है। इस विषय को लेकर सरकार को आपने कोई लेटर लिखा? नहीं, मैंने कोई लेटर नहीं लिखा, मैं लेटर लिख दूंगा, क्या अगर हैं यानी कि कल मैं लेटर लिख दूंगा उनको सर। क्योंकि आप मीडिया सामने बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है इसमें। नहीं, आरोप जो ना बिल्कुल सही है ये, मतलब क्योंकि जिम्मेवार दोनों पावर उनके पास हैं, स्टेट की, गवर्नर की भी, CM की, दोनों पावर उनके पास हैं, और फोर्स भी उनके अंडर में है, एजेंसी भी उनके अंडर में है, सेंटर की एजेंसी अलग हैं, स्टेट की एजेंसी अलग हैं, तो उसमें उस जिम्मेवार तो बनेंगे वो। तो ना मैंने कहा है, मतलब जो ना मैं लेटर भी डाल दूंगा प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर साहब को और मोदी साहब को, जो है ना मैं बल्कि 2 लेटर डालूंगा इस विषय पर, और राजनाथ सिंह को भी डालूंगा, डोभाल साहब को भी डालूंगा। ये 3-4 मेन हैं, इनको जो ना सबको डालूंगा मैं लेटर। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।